आज करने का कहीं ना कहीं ये वक्त होता है। ऐसे वक्त में जो असली किसान है वो तो खेत में होगा। अब वो किसान कौन है जो यहाँ पर आ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। कभी एमएसपी की बात करते हैं, उस पर सरकार राजी हो जाती है तो एक और मांग रख देते हैं। इस तरीके से कौन गफलत फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसके आंदोलन के बहाने कहीं ना कहीं मोदी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, एक ट्रस्ट डेफिसिट लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बिचौलिए हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज जो बैठक हुई है उसका लबोलबाब यही था जो प्रधानमंत्री आवास पर आज हुई। उस बैठक का लबोलबाब यही था कि अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा, इन्हें बेनकाब किया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। माहौल खराब करने की इजाजत किसी को भी इस देश में नहीं मिलेगी। इंटरनल सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा भारत की एकता अखंडता के साथ, और सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरीके से सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटा जाएगा जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इसके बाद तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, इसके बाद सीधा दिल्ली की तरफ जाएंगे। और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मुझे मिल रही है, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे जानकारी अभी मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। आपको याद होगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर हाई लेवल बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में हुआ क्या था। सबसे पहले तो उस बैठक के लिए पहुंचे थे अमित शाह, देश के गृह मंत्री पहुंचे थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे, और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर पहुंचे थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल वहां पर पहुंचे थे। और जब वो मुलाकात खत्म हुई तो उसके बाद अमित शाह वहीं ठहर गए, और फिर बंद कमरे में प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच की बैठक हुई, और उसके बाद ओम बिरला वहां पर पहुंचे थे। लोकसभा स्पीकर कयास इसी बात के लगाए जा रहे थे, क्योंकि स्पीकर वहां पर पहुंचे तो जाहिर तौर पर स्पेशल सेशन बुलाने की तैयारी तो नहीं है संसद की। लेकिन 4 बजे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, कि शाम 4 बजे ओम बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जाहिर तौर पर अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है या फिर सेशन को प्रीपोन किया जाता है तो उसको लेकर वो अहम जानकारी दे सकते हैं। इस वक्त मैं भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये विज्ञान भवन के भीतर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी ही हुई है विज्ञान भवन पर। ये वो जगह है जहां पर इससे पहले 4 लेवल की बातचीत हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं हम चरणों में एक के बाद एक, हर चरण के साथ हम और करीब आ रहे हैं किसानों के। 4 चरणों की बैठक खत्म हो चुकी है, 4 लेवल की बैठक खत्म हो गई है। आज 5वें दौर की बैठक होनी है। बैठक के लिए वहां पर किसान पहुंचे हुए। उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हुई, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उसके बाहर की तस्वीरें जहां पर हमारे सहयोगी गौरव लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब ये भीतर की तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन के दिखा रहे हैं, जहां पर 41 किसान संगठनों के नेता पहुंच चुके हैं। ये पंजाब के अलग अलग किसान के संगठन के नेता हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने राय मशवरा कल ही कर लिया था, कल इन्होंने आपस में बैठक की थी, उसके बाद इन्होंने रणनीति बनाई है। इन्होंने अपनी मांगों का मेमोरेंडम पहले ही सरकार को दे दिया है। परसों की जो बैठक थी वो बेहद अहम इस लिहाज से थी कि देखिए ये लगातार कह रहे थे कि कानून पर हमको आपत्ति है, कानून काला है, काला है, काला है, काला है। सरकार ने कहा आइए बैठिए, अब क्लॉज बाय क्लॉज हम और आप मिलकर समझेंगे कि कानून क्या है, आपको कैसे मजबूती मिलेगी, और मजबूरी अगर कोई है या कहीं कोई कमजोरी है तो हमको बताइए, हम उस पर भी संशोधन के लिए तैयार है। क्लॉज बाय क्लॉज, इसलिए 8 घंटे लगे आपको बताएं, क्योंकि क्लॉज बाय क्लॉज, पॉइंट बाय पॉइंट पूरे कानून को समझाया गया और समझने की कोशिश की कि किन मुद्दों पर किसानों को आपत्ति है। एमएसपी का मुद्दा हो, पराली जलाने का मुद्दा हो, या फिर बिजली पर सब्सिडी की बात हो, हर बात को बहुत गौर से सुना गया। सुनने के बाद किसान जब किसान वहां से निकले तो बेहद सकारात्मक मूड के साथ निकले, और आज भी जब बस में बैठे हुए तो देखिए विक्ट्री का साइन इन्होंने लगाया। ये भी जानते हैं कि जब जीतेंगे तो पूरा लोकतंत्र जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक करके ये सड़क पर बैठ गए हैं आम आदमी की मुसीबत बढ़ाने के लिए अन्नदाता, जाहिर तौर पर इनके लिए भी मुसीबत का सबब, आम आदमी के लिए भी और सरकार के लिए भी, जिसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला हो सकती है आने वाले वक्त में। जोसा का मैं जल्दी से रुक करूंगी, जो टिकरी बॉर्डर से लगातार हमारे साथ मौजूद है। जोसा, वहां पर अभी किसानों के बीच कैसा मूड आप देख पा रही है, क्योंकि हम भीतर नहीं जा सकते हैं किसानों के बीच, जो किसान बाहर है उन्हीं से हम बात कर सकते हैं, अंदर जैमर्स हैं। कविता, किसान अब इंतजार कर रहा है जो वार्ता इस समय चल रही है विज्ञान भवन के भीतर, उस वार्ता के खत्म होने का। क्या उस वार्ता से निकलेगा अगली रणनीति, जो आदेश यहाँ बैठे किसानों को आएगा उसी हिसाब से ये यहाँ जो किसान बैठा है मोर्चेबंदी पर डटा हुआ है, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। देखिए किसान की जो मांगे हैं वो बहुत सीरियस हैं, और इस समय जो हालात हैं वो बहुत सेंसिटिव बने हुए हैं। बिल्कुल अन्नदाता की आवाज को सुना जाना चाहिए। बिल्कुल दिक्कतें तो हो रही हैं इन लोगों के यहाँ बैठे होने से, आवाजाही खासी प्रभावित है। ये बात प्रधानमंत्री भी समझ रहे होंगे कि आवाजाही